मेरे सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें दलित साहित्य आता है, इसके अंतर्गत एक प्रसिद्ध आत्मकथा को लेकर आए हैं। इस आत्मकथा का नाम है मुर्दहिया और इनके लेखक हैं एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और विचारक डॉक्टर तुलसीराम जी। डॉक्टर तुलसीराम जी की यह आत्मकथा है जिन्होंने लिखी है, और यह जो आत्मकथा है दोस्तों, वे दलित जीवन से संबंधित आत्मकथा है। तो चलिए दोस्तों, इस आत्मकथा को हम देखते हैं और इस पाठ को अब जब अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। वह यह है कि पहला चीज़, भारतीय सामाजिक संरचना की विविधता, जड़ता और विषमता परक जीवन को आप समझ सकेंगे कि भारत की जो सामाजिक संरचना है वे किस प्रकार की है। साथ साथ हिंदू सामाजिक व्यवस्था की जटिलता में पलते जूझते दलित वर्ग के एक बालक की अंतर्व्यथा को आप इस आत्मकथा के माध्यम से जान सकेंगे। आप इस रचना के माध्यम से जानेंगे कि शिक्षण तंत्र में व्याप्त जातिगत भेदभाव की मानसिकता किस प्रकार की होती है। साथ ही आपको यह पता चल पाएगा कि लोक जीवन की विविध छवियों और सामाजिक सच्चाई की जो पड़ताल है, यह इसमें आप कर सकेंगे और समता परक समाज की आवश्यकताओं को समझ सकेंगे कि एक समता परक समाज की आवश्यकता आखिर क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम प्रस्तावना की ओर। तो प्रस्तावना में मुर्दहिया आत्मकथा, जिसको डॉक्टर तुलसीराम जी ने लिखा है, इसमें क्या ख़ास बात है, इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दलित साहित्य एक आंदोलन है दोस्तों, और इस आंदोलन के इतिहास में आत्मकथाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दलित आत्मकथाएं केवल आत्मविश्लेषण या आत्मवृत्तांत अर्थात स्वयं का जिंदगी का कहानी नहीं है, वृत्तांत नहीं है, अपितु स्व अर्थात खुद का सामूहिक एवं सामाजिक रूपांतरण है। अर्थात एक व्यक्ति अपने आप को रख कर अपने जीवन की कहानी अगर सुना रहा है, तो वह उसी की ना होकर वह उसके समूह अर्थात उसके समाज की कहानी वह होती है। तो डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित मुर्दहिया जो है, एक आत्मकथा ही नहीं है, बल्कि लेखक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के साथ साथ आसपास के सभी वर्गों जातियों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों और उनकी जटिलताओं की भी रचनात्मक अभिव्यक्ति है। अर्थात मुर्दहिया आत्मकथा में तुलसीराम जी ने अपने साथ घटित होने वाले जो पारिवारिक संघर्ष है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन हैं, इनको इन्होंने बताया है। हिंदू समाज और घर परिवार में उपेक्षा, अनादर और अपमान झेलते एक बालक की त्रासद जीवन स्थिति की यह कृति यथार्थ रचती है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अपमान, उत्पीड़न, घृणा, धार्मिक जड़ता, कर्मकांड, अंधविश्वास और विद्रूप परंपराओं अर्थात घृणित परंपराओं की बारीक परतों को मुर्दहिया आत्मकथा उभारती है। तो यह रचना इन सभी चीज़ों को उखाड़ती है। परंपराएं कैसी है उसको
हमें दिखाती है कि किस तरह से ये परंपराएं दूसरे छुपी रहती है, लेकिन कहीं भी किसी भी रचना में इसका जिक्र नहीं होता। साथ ही तमाम सामाजिक आर्थिक विषमताओं एवं जटिलताओं की सच्चाइयों से गुथी हुई यह आत्मकथा समता अर्थात समानता, मैत्री अर्थात मित्रता, प्रेम और करुणा का मानस रचती है। अर्थात इस रचना के अध्ययन से आपके मन में समानता, मित्रता, प्रेम और करुणा क्यों आवश्यक है दलितों के लिए, यह बात आपके समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित दलित साहित्य के मुख्य सरकारों से यह कृति इन्हीं संदर्भों से जुड़ जाती है। तो यह जो कृति है फुले और अंबेडकर जी के विचारधारा से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मुर्दहिया आत्मकथा जो है इसकी हम समीक्षा करेंगे विभिन्न पक्षों पर। तो पहले पक्ष में हम देखते हैं कि जो मुर्दहिया है वह दलित जीवन की त्रासदी को किस तरह से दिखाता है, इसकी हम समीक्षा करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। मुर्दहिया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तथा राजनीतिक आख्यान है। यह कृति समाज, संस्कृति, इतिहास और राजनीति की उन परतों को खोलती है जो अभी तक अनकहा, अनछुआ और जहाँ न तो ठीक से साहित्य पहुँच सका था और न कोई पद्धति शास्त्र पहुँच चुकी थी। अर्थात मुर्दहिया के माध्यम से लेखक ने उन सभी बातों को खोला है, उन सभी बातों को बताया है जो आज तक कहीं भी साहित्य या कोई भी पद्धति शास्त्र उनका जिक्र नहीं करता। यह आत्मकथा वह पन्ना पलटती है जहाँ किसी साहित्यकार, इतिहासकार और समाजशास्त्री की दृष्टि नहीं पहुँच सकी थी। इस अर्थ में मुर्दहिया साहित्य, इतिहास और समाजशास्त्र के अधूरेपन एवं एकांगीपन को संवर्धित कर खालीपन को संपूरित करती है। तो इस एकांकी के माध्यम से साहित्य, इतिहास और समाज शास्त्र के अंतर्गत आने वाली सभी बातें जो आज तक कही नहीं गई हैं, यह बातें आपके सामने खुलेंगी। और यह जो कृति है हिंदू व्यवस्था की जड़ता और विद्रूपता के तह तक, अर्थात हिंदू में जो व्यवस्था है उस बदसूरत व्यवस्था के तह तक ये हमें ले जाती है। भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के विकास में मुर्दहिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुर्दहिया जैसी रचनाएं विषमता परक समाज को समता में बदलने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। अर्थात मुर्दहिया रचना के बारे में पढ़कर आप समझ पाएंगे कि हमें समता की आवश्यकता क्यों है, दलित समाज को, दलित व्यक्तियों को समता क्यों ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। साथ ही मुर्दहिया को पढ़ने के बाद आपको यह समझ आएगा कि हिंदू समाज में व्याप्त हिंसा, घृणा, शोषण और वर्चस्व को यह बेपर्दा करती है। साथ ही दलित वर्ग की जटिलताओं एवं विसंगतियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उद्घाटित करती है। यह आत्मकथा दलित जीवन संघर्ष की सिर्फ वेदनामयी गाथा नहीं है, अपितु हिंदू जाति व्यवस्था की जड़ता, अंधविश्वास, कर्मकांड, धर्मांधता तथा तमाम विभेदकारी शोषण युक्त विषम परिस्थितियों के घेरे को तोड़कर
उगते सूरज के मानिंद अर्थात उगते सूरज के समान बालक तुलसीराम की संघर्ष यात्रा है। अपमान, घृणा, उपेक्षा और विपन्नता अर्थात विपन्न अर्थात गरीबी, ठीक है, और इस सभी वेदना से गुजरते हुए दलित वर्ग के बालक की मनोदशाओं की सच्ची कहानी है मुर्दहिया। अपने ही देश में विभिन्न जातियों में बटे हुए समाज की खाइयाँ और मनुष्य से मनुष्य के बीच की दूरियों का चित्रण करते मुर्दहिया जन्म से लेकर मृत्यु तक के अपमान बोध की एक मार्मिक कथा है। तो इस तरह से दोस्तों यह दलित जीवन के सभी तहों को हर तरह से खोलती है और मुर्दहिया जो है हिंदू व्यवस्था की जड़ता और विषमतापूर्ण जो जीवन है इसको भी हमें दिखाती है। तो किस तरह से दिखाती है इसको हम देखते हैं। मुर्दहिया जो है हिंदू धर्म की संस्कृति की विद्रूपता और क्रूरता का दस्तावेजीकरण है, अर्थात हिंदू धर्म की संस्कृति किस प्रकार क्रूर है, उसकी जो परंपराएं, जो बेकार परंपरा है, उन सभी परंपराओं को ये इसमें लिया गया है। सभी परंपराओं को बताया गया है कि किस तरह से ये मनुष्यों को बांटती है। जाति पाति, ऊंच नीच, घृणा और द्वेष से गुथा हुआ श्रेणीबद्ध समाज कौन से तथा किस प्रकार राष्ट्र का निर्मिति करेगा, यह जो प्रश्न है इस आत्मकथा में आद्यंत अर्थात आदि से अंत तक बना रहता है। डॉक्टर तुलसीराम को मिला जातिवादी माहौल, विद्रूप सामाजिक मान्यताएं तथा देवी देवताओं एवं अंधविश्वास से भरे हुए उनका विषम जीवन आज़ाद भारत की कौन सी तस्वीर प्रस्तुत करता है। जिस विषमतापरक सामाजिक परिवेश और सीमाओं से घिरा हुआ डॉक्टर तुलसीराम का गांव है, वह किस राष्ट्र का बोध कराता है। हम कहते हैं कि आज़ादी मिल गई तो हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है, लेकिन तुलसीराम जी ने आज़ादी मिलने के बाद भी किस तरह से हमारे राष्ट्र की स्थिति है, इन सभी को बताया है इस आत्मकथा में। और यह जो आत्मकथा है इसमें लेखक की जाति की अवस्थिति का कारण सहित वर्णन है। इसमें बताया गया है कि इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती है, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गडरिया और एक घर गोंड भड़भुंजा का था। बीच में बभनौटी अर्थात बामन टोला तथा तमाम गांव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। जाति आधारित ऐसी व्यवस्था जहां मनुष्य की पहली पहचान जाति हो, इस विभेद को मुर्दहिया में अंकित करते हुए लेखक ने दलित जीवन की त्रासदी को विस्तार से लिखा है। खेत मजदूरी पर आश्रित दलित जीवन की विभीषिका और शोषणकारी परंपरा को बड़े निर्विकार भाव से यथार्थवादी चित्रण किया गया है। इस यथार्थवादी चित्रण में डॉक्टर तुलसीराम लिखते हैं कि मेरे दादा परदादा गांव के ब्राह्मण ज़मींदारों के खेतों पर बंधुआ मजदूर थे। उन ज़मींदारों ने ही कुछ खेत उन्हें दे दिया था। गांव के अन्य दलित भी उन्हीं ज़मींदारों के यहाँ हरवाही अर्थात हल चलाने का काम करते हैं। यह हरवाही पुष्ट दर पुष्ट चली आ रही थी, अर्थात जो ब्राह्मण ज़मींदार थे उन्होंने
दलित वर्ग को एक बंधुआ मजदूर की तरह बनाकर उनका शोषण करते रहे और उनका शोषण जो है पुश्त दर पुश्त चलता रहा। इस चीज़ को बताया है। साथ ही आगे वे बताते हैं कि जजमानी प्रथा के भयावह स्वरूप का विस्तृत चित्रण तुलसीराम जी करते हैं और उन्होंने अकाल के दिनों में भूखमरी के शिकार वंचित समुदायों की बेबसी को दर्शाया है। नाइयों, धोबियों, मुसहरों और नटों की बदहाली का मार्मिक चित्रण मुर्दहिया में मिलता है। यह चित्रण स्व और सामुदायिक संवेदना का विस्तार है। इस प्रस्तुति से ही मुर्दहिया मात्र एक व्यक्ति या एक जाति या एक मात्र समूह की गाथा नहीं है, अपितु वेदना का सामुदायिकरण है। इस विषमतापूर्ण जीवन और हिंदू व्यवस्था की जड़ता से मुक्ति ही मुर्दहिया का लक्ष्य है। तो मुर्दहिया आत्मकथा लिखने का लक्ष्य यही है दोस्तों कि हिंदू व्यवस्था की जड़ता और विषमता पूर्ण जो जीवन है इससे मुक्ति पाया जा सके, ताकि लोग समझें। ठीक है, तो लोग समझें और इनसे मुक्त हो सके, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुर्दहिया की रचना तुलसीराम जी के द्वारा किया गया है। मुर्दहिया में शोषण और अपमान के विभिन्न स्तर हैं, जिसे पढ़ते हुए साफ तौर पर लगता है, जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो लगेगा कि इस विषमता परक व्यवस्था या रीति रिवाजों की पोषक हिंदू सामाजिक व्यवस्था और हिंदू धर्म की अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं। तो हिंदू धर्म की जो अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं वही विषमता परक व्यवस्था का पोषक है। हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास कितना अवैज्ञानिक और मनुष्य विरोधी है, यह बात मुर्दहिया में विस्तार से वर्णित है। अपशकुन और अनादर को डॉक्टर तुलसीराम ने हिंदू व्यवस्था की जड़ता के रूप में रेखांकित किया है, जिसके शिकार वे स्वयं रहे हैं। आत्मकथाकार ने अपने साथ उन चारों को अपनी आत्मीयता भी दी है जिन्हें अपशकुन का पर्याय मान लिया गया था। उनके गांव में स्वयं उनके अलावा निर्वंश जंगू पांडे, विधवा पंडिताइन, पोखरे वाले उल्लू और खो खो करने वाली मरखौनी चिड़िया को देखकर या सुनकर गांव वालों की रूह तक कांप जाती थी। अर्थात उन्हें इतना दलितों के साथ साथ इन सभी को जिन्होंने नाम गिनाया, इन सभी को वे घृणास्पद मानते थे। लेखक में मनुष्य और प्रकृति की अनुभूति का यह जो तादात्म्य जो है वह विशिष्ट है। तादात्म्य अर्थात प्रकृति और मनुष्य को एक मना देना और एक तरह से उन्हें जो घृणास्पद मानने का काम किया जा रहा था, यह जो बताया गया है वो बहुत ही विशिष्ट है और जिसे रेखांकित किया जाना चाहिए। तो दलित लेखन की अनुभूतियों का यह जो है वह विस्तार है। उल्लुओं के अपशकुन होने का चित्रण, जैसे कि डॉक्टर तुलसीराम जी कहते हैं, वे लिखते हैं कि जब उल्लुओं का वह जोड़ा कुड़ुक कुड़ुक करके ज़ोर से चहकता तो उनकी एकदम अलग आवाज़ बड़ी देर तक सुनाई पड़ती। उस आवाज़ को पूरा गांव अपशकुन मानता था। मेरी दादी की तरह अनेक औरतें यह कहती कि भूतों की पोखरे पर जब पंचायत होती है तो उल्लू कुड़कते हुए शंख बजाते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। तो ऐसा लगता है कि वर्चस्वशाली हिंदू व्यवस्था को कायम रखने के लिए ही इस तरह के अवमानना के तमाम औजारों को विकसित और पोषित किया जाता रहा होगा।
ऐसे ही भूत प्रेत और आत्माओं के माध्यम से भय का आतंक विकसित करके लोगों को अवैज्ञानिक बनाकर ठगने की संस्कृति खड़ी की गई होगी। हैजा और चेचक जैसी बीमारियों को दैवी आपदा बताकर अभी भी काफ़ी व्यापक स्तर पर गांव में अंधविश्वास फैलाया गया है। तो आप देखते होंगे दोस्तों, चेचक आती है, छोटी माता आती है, तो उसे दैवी प्रकोप आज भी समझा जाता है और यह पूर्ण रूप से एक अंधविश्वास है। ये सारे अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचा गया है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को मुर्दहिया बताती है। मुर्दहिया इस हिंदू संस्कृति का जो अंधविश्वास है उसका पर्दाफाश करती है। मुर्दहिया में दलित जीवन, संघर्ष और चेतना भी हमें दिखाई देता है, और किस प्रकार दिखाई देता है उसको हम देखते हैं। मुर्दहिया दलित जीवन और समाज का जैसा स्वरूप प्रस्तुत करती है, वैसा परंपरागत अर्थात जो पुराने साहित्य हैं उसमें किसी भी विधा में न ही पढ़ने को मिलता है न ही देखने को मिलता है। तो डॉक्टर तुलसीराम की स्वयं की अनुभूति और रचनात्मकता ने भारतीय समाज के बहुत बड़े हिस्से का ऐसा सच प्रस्तुत किया है जिसे कभी साहित्य का व्यापक विषय नहीं बनाया जा सका था। दलित साहित्य इन्हीं अर्थों में विशिष्ट है दोस्तों। मुर्दहिया में गरीबी, भूखमरी का ऐसा पीड़ादायक चित्र मिलता है जिसका किसी न अर्थशास्त्री ने निगाह शायद उसकी गई होगी। जैसे कि बरसात के समय कड़की अर्थात ठंडी के दिनों में मैदानी चूहों का मांस और बरसाती मछलियां खाकर तथा चूहों के बिलों से गेहूं की जो कलियां हैं, ठीक, यह निकालने अनाज, गेहूं की जो नालियां हैं उससे गेहूं की जो बालियां हैं उनसे अनाज निकालने का काम दलित जीवन की विभीषिका को प्रस्तुत करता है। तो किस तरह बरसात के समय में चूहों का शिकार करना, बरसाती मछलियां खाना तथा चूहों के बिलों से, चूहों ने जो गेहूं का दाना खाया था उनकी बालियां अपने बिल के अंदर ले गए थे, उन बालियों को निकाल कर अनाज इकट्ठा करना और उससे अपना जीवन गुजारना। तो ये सभी चीज़ें बताई गई है। बरसात के दिनों में झोपड़ियों और खपरेल के घरों से पानी टपकने के बीच कई रातें ऐसे ही जागते गुजार देना दलितों की गरीबी और मुर्दहिया जो है इसका मार्मिक चित्रण करती है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपने संयुक्त परिवार की विवशता का भी चित्रण करते हुए लिखा है कि हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रजाई या कंबल नहीं था। वैसे भी घर में कपड़ों की हमेशा कमी रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते, वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते। ओढ़ने का कोई इंतज़ाम न होने से गांव के लगभग सारे जो दलित हैं रात भर ठिठुरते रहते और इस ठिठुरन भरे जीवन को जीने के अभिशप्त दलितों की पीड़ा की सीमा का कोई अंत नहीं दिखाई देता। गरीबी और भूखमरी के बीच ब्राह्मण साहूकारी पहली बार किसी आत्मकथा में पढ़ने को हमें मिलता है। इससे पहले आपको ब्राह्मण साहूकारी कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। वे कहते हैं कि 1 सेर अनाज के बदले 1.25 सेर अनाज का भुगतान ब्राह्मण साहूकारी का एक नमूना था। धीरे धीरे चक्रवृद्धि ब्याज में बदलते जाना और ब्राह्मण मुनाफाखोरी के खिलाफ बगावत तथा तनातनी के माहौल की
कूर की लड़ाई में तब्दील हो जाना अंकुरित होती दलित चेतना की बानगी अर्थात नमूना है। तो दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण साहूकार जो है, वे किस तरह से बढ़ा देते थे भुगतान करने के लिए, बहुत सारा अनाज वो बढ़ा देते थे चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर और चक्रवृद्धि ब्याज लगाते थे और धीरे धीरे उनकी मुनाफाखोरी के खिलाफ, उनकी अत्याचार के खिलाफ बगावत भी शुरू हो गई, जिसे कूर की लड़ाई कहा गया। और यह जो कूर की लड़ाई है दोस्तों, यह दलित चेतना का जो नमूना है यह हम कह सकते हैं। तो कूर की लड़ाई थी क्या, इसको समझने के लिए हमें आगे पढ़ना है। तो कूर की लड़ाई को हम समझते हैं दोस्तों। वो लिखते हैं कि जब भी लाठी डंडे की नौबत आती, गांव के सारे दलित पंचायत के लिए हमारे घर चौधरी चाचा के यहाँ आते। उसी कुएं के चबूतरे पर पंचायत होती और चौधरी चाचा सबकी राय से कूर बांध देते थे। कूर बांधने का मतलब यह है कि किसी निर्धारित समय तथा स्थान पर ज़मीन पर खपरे से एक खूब लंबी रेखा खींच देना और उस रेखा के दोनों तरफ काफ़ी दूर पर दोनों परस्पर विरोधी पक्ष खड़े होते थे। रेखा के इस पार खड़े दलित उस पार खड़े ब्राह्मणों को चुनौती देते कि यदि हिम्मत हो तो रेखा पार करके दिखावें। यदि ब्राह्मण रेखा पार कर लेते तो तुरंत दलितों से लड़ाई शुरू हो जाती। ब्राह्मण हमेशा जो थे वह भाले और बल्लम अर्थात बड़े बड़े मोटे मोटे गोलाकार बांस की जो बल्लियां हैं उससे लैस रहते थे, किंतु दलित सिर्फ लाठियां रखते थे। और ऐसी कूरबंदी लड़ाइयों में दलित महिलाओं की जो वीरता है दोस्तों, यह देखते ही बनती थी। इसका चित्रण भी लेखक ने इस आत्मकथा में किया है। तो यह दलित चेतना का उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं। यह वह पृष्ठभूमि है जो धीरे धीरे दलितों में आ रही चेतना का भान कराती है। आत्मसम्मान से आगे बढ़कर अधिकारों के लिए संघर्ष का नमूना है। कूरबंदी लड़ाइयों की परंपरा को महाभारत के कुरुक्षेत्र में संपन्न युद्ध से जोड़कर डॉक्टर तुलसीराम जी ने मुर्दहिया के माध्यम से साहित्य में दलितों की भूमिका को नया रूप प्रदान किया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मुर्दहिया में चित्रित बाल मनोदशा और भेदभावपूर्ण शिक्षा तंत्र को किस तरह से बताया गया है उसको। तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी 1 से 2 पॉइंट और बचा है, जिससे हम सभी पक्षों को हम इस आत्मकथा में देखेंगे और हम यह अनुमान लगा सकेंगे कि मुर्दहिया एक श्रेष्ठ रचना क्यों है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।